मुंबई साइबर पुलिस स्टेशन अंडर डॉक्टर रश्मि करंदीकर, एसीपी नितिन जाधव, श्रीमती सहस्त्रबुद्धे और उनकी टीम ने एक बहुत अच्छा जॉब स्कैम अनर्थ किया है। इसके बारे में आज का ये प्रेस है। एक चेंबूर का रहवासी है जो जिसने लिंक्डइन और ऐसे कुछ वेबसाइट्स पर अपना प्रोफाइल डाला हुआ था, सर्चिंग आस्किंग फॉर जॉब एज अ मैनेजर इन सम होटल। सो उसको एक ईमेल आया फ्रॉम हिल्टन होटल कनाडा सेइंग कि आपको हम अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं, आपका प्रोफाइल अच्छा है, हम आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं। आपको सच एंड सच डिप्लोमेट मिस्टर मार्क ब्राउन इनको ये पर्टिकुलर नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट करने के बाद ही कंफर्म कि हाँ, हमने आपको जॉब ऑफ़र किया है एज अ मैनेजर इन हिल्टन होटल और आपको इसके लिए प्रोसेसिंग फ़ी देना पड़ेगा। वो एक अकाउंट नंबर दिया, उस पर उसने अ फ्यू लाख रुपीज़ का प्रोसेसिंग फ़ी दिया। फिर अपॉइंटमेंट का फ़ी आपको भरना पड़ेगा। फिर बोले वीज़ा का ये भरना पड़ेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस का ये भरना पड़ेगा। ऐसे उसको सिक्वेंशली अप्रोक्सीमेटली 17 लाख रुपए उससे निकाले। फिर बोला कि आपको आरबीआई का क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। When he suspected that, he approached RBI through his acquaintance और फिर उसको पता चला कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। Then he came running to साइबर पुलिस स्टेशन। साइबर पुलिस स्टेशन ने काफ़ी इंट्रिकेटली इसका इन्वेस्टिगेशन किया क्योंकि इसमें कुछ भी एविडेंस नहीं था। सारा टेक्निकल एनालिसिस और बाकी चीज़ों का एनालिसिस करके पूना सिटी में उंडरी नाम की जगह है, वहाँ से 4 अफ्रीकन नेशनल्स को अरेस्ट किया, जिसमें कि 3 नाइजीरियन हैं और एक सियरा लियोन का रहने वाला है। इन चारों को जब अरेस्ट किया, उनसे हमने करीब करीब 14 मोबाइल फ़ोन्स, 2 लैपटॉप्स, कुछ पेन ड्राइव्स और बाकी काफ़ी कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जब्त किए हैं। इसको जब एनालाइज़ किया तो इसमें पता चला कि इसमें रफली अराउंड 27,000 लोगों का डेटा इसमें है, हु आर बिलोंगिंग टू रफली 48 कंट्रीज़। यहाँ इतने सिटीजन्स, अलग अलग 48 देशों के सिटीजन्स का ये सब 27,000 का डेटा था, हु आर पोटेंशियल विक्टिम्स। इसमें के हमारा अंदेशा है अभी तक उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 2000 लोगों को कांटेक्ट किया है और शायद चीट किया है। 2500 लोगों का पासपोर्ट रिलेटेड डेटा भी उनके पास से बरामद हुआ है। ये जो भी चीटिंग होता था वो रफली 12 नेशनलाइज्ड बैंक से भारत की, जिसमें 64 अकाउंट्स में ये पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। इसमें का अभी तक हमने 2.68 करोड़ का अमाउंट अभी तक ट्रेस हो पाया है। इसमें 2 अकाउंट्स फॉरेन के भी है, एक दुबई का भी अकाउंट है, एक नाइजीरिया का अकाउंट है, जिसमें 10 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए हैं। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग दोज अकाउंट्स ऑल्सो। 2 फॉरेन अकाउंट्स, 1 इन दुबई एंड 1 इन नाइजीरिया। तो इस टाइप का उन्होंने ये किया है। इसमें और भी काफ़ी फ्रॉड्स करने का उसमें डॉक्यूमेंटेशन दिख रहा है। कुछ डेटिंग साइट्स है, कुछ बेटिंग के साइट्स है, उसके भी उसमें कुछ आसार दिख रहे हैं जो कि एक्सप्लॉइट किए जा सकते हैं। सो दीज एक्यूज्ड, इनका 2 लोग तो स्टूडेंट वीज़ा पे है, 2 लोगों के एक बंदे का पासपोर्ट भी एक्सपायर हो गया है, वीज़ा भी एक्सपायर हो गया है, एक का तो पासपोर्ट ही दिख नहीं रहा है। सो वी आर प्रोसेसिंग ऑल दिस थिंग्स और जो भी इन्वेस्टिगेशन है इससे रिलेटेड वो सब साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कर रही है। Now the most important part is we've been talking to citizens through press and through other media also कि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अलर्ट रहना कितना इम्पोर्टेंट है। कोई भी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट
कोई भी लिंक अगर आपको आती है, ईमेल के थ्रू आती है, एसएमएस या व्हाट्सएप के थ्रू आती है, तो उसको क्लिक करके कोई भी वेबसाइट पे नहीं जाए। 99% इट मे बी फेक। स्पेशली अगर कोई आपको जॉब ऑफर कर रहा है विदाउट इंटरव्यू या इमीडिएटली जॉब ऑफर कर रहा है, तो इट इज़ लाइकली दैट ही इज़ फेक। इसमें आपको ओरिजिनल कंपनी का ओरिजिनल जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आपको विज़िट करना है। वहाँ पर कौन सा ईमेल आईडी दिया है, कौन से कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हैं, उसी पे आपको कॉन्टैक्ट करना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ऑलमोस्ट हम हर बार ये आप प्रेस और मीडिया के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपको अपील करते रहेंगे कि ऐसे फ्रॉड्स को विक्टिमाइज़ मत होइए। दूसरा इम्पोर्टेंट है, अगर आपको कोई अपॉइंटमेंट लेटर इमीडिएटली दे रहा है या ईमेल के चैट के बेसिस पे दे रहा है या व्हाट्सएप के चैट के बेसिस पे अगर दे रहा है, तो इट इज़ लाइकली, या फ़ोन के चैट के हिसाब से दे रहा है, तो इट इज़ लाइकली दैट ही इज़ चीटिंग ऑन यू, ही इज़ अ फ्रॉड। कोई भी कंपनी आपको 1-to-1 या ऑनलाइन आज के दिनों में प्रॉपर इंटरव्यू लिए बगैर ऑफ़र लेटर नहीं दे सकती है। अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, कोई भी कंपनी आपको अपॉइंटमेंट लेटर देते वक्त आपको कभी प्रोसेसिंग फ़ी नहीं मांगेगी, वीज़ा फ़ी नहीं मांगेगी या किसी तरीके का अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए नहीं मांगेगी। तो अगर कोई भी आपको इस तरीके का कह रहा है, तो इट इज़ लाइकली दैट ही इज़ अ फ्रॉड और आपने इमीडिएटली साइबर पुलिस स्टेशन या आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को अप्रोच होना चाहिए। थैंक यू। सर, ये जो 12 बैंक अकाउंट मिले हैं, किसके नाम पर है? और 64 बैंक अकाउंट 64 बैंक अकाउंट्स हैं। किसके नाम पर है? ये अलग अलग लोगों के नाम के ऊपर है। नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि इनके पास ये अकाउंट्स आए कैसे। या वो वही बता रहा हूँ कि ये इसमें के कुछ लोग दिल्ली के अकाउंट्स है, यूपी के अकाउंट्स है, वेस्ट बंगाल, आसाम, उड़ीसा के अकाउंट्स है, अपार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र। सर, यांचे डॉक्युमेंट्स चीट करून घेतलेले तर ते सामील करून तपास करा। सी आता अगदी प्राथमिकतः सांगतोय, अगदी प्राथमिकतः इट इज जस्ट पॉसिबल, वी आर स्टील इन्व्हेस्टिगेटिंग। पण एक व्यक्ती आहे जो कदाचित गरीब असेल आणि पैशासाठी त्याने तो अकाउंट विकून टाकला। त्याचा बोनाफाईड अकाउंट आहे, परंतु 10, 15, 20, 25 हजार रुपये त्याला मिळत आहे, तर त्यांनी त्याचे क्रेडेन्शियल सर्व देऊन टाकलेत आणि तोच हे क्रिमिनल्स त्याचा वापर करत आहेत। सो इट इज़ लाइकली, वी आर इन्व्हेस्टिगेटिंग इनटू दिस दैट, बट इट इज़ वन ऑफ सच मोडस। जैसे कोई किसी को नौकरी चाहिए तो उसको किस तरह से ये लोग पढ़ाते थे, पहली चीज़ थोड़ा एक्सप्लेन करते। और जो बैंक आपने भी बताया कि जो बैंक अपना अकाउंट दे देता था, मतलब जो गरीब लोग, तो वो किस तरह से उनको उनका अकाउंट लेने के लिए कैसे कन्विंस करते थे, ये जस्ट एक्सप्लेन। सी कई बार जो जॉब सीकर्स रहते हैं वो कई बार डेस्परेट हो जाते हैं कि मुझे जॉब किसी भी हालत में चाहिए, और कोई ऐसे एस्टैब्लिश्ड कंपनी से अगर कोई जॉब ऑफ़र आता है तो कई बार वो ब्लाइंड हो जाता है टू द न्यूआंसेस की डिटेलिंग नहीं देख पाता है। उसको लगता है कि आई एम गेटिंग सच अ गुड ऑफ़र, तो आई शुड नॉट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। और इसमें जो मैंने बताया कि ईमेल में हल्का सा कुछ तो भी चेंज करते हैं और आपको लगता है कि इट इज़ जेन्युइन ईमेल। और कई बार लिंक पे फॉलो करने की आदत होती है अपने लोगों की। ये जो नॉर्मल आदमी की जो लिमिटेशंस है या शॉर्टकमिंग्स है, इसी को साइबर क्रिमिनल्स एक्सप्लॉइट करते हैं। तो हमेशा ओरिजिनल वेबसाइट पे जाइए और उसी पे कांटेक्ट कीजिए। और सर, ये जो अकाउंट जिसका यूज़ करते हैं उसको कैसे कन्विंस करते हैं कि उसका अकाउंट? इसको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो टाइप होता है जिसमें फॉर मनी ओनली कुछ लोग अपने अकाउंट में
ऐसा बताया जाता है कि आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए आने वाले हैं, आप इसमें के 25,000 रुपये रख लेना, बाकी 4.25 लाख मुझे कैश निकाल के देना। तो फॉर द 25,000 कई लोग तैयार हो जाते हैं और इसी में इन साइबर क्रिमिनल्स को कन्वीनियंट होता है कि एक बंदे को जब चीट करते हैं तो उसका पैसा ये रिसीवर जो होता है उसके अकाउंट में डिपॉजिट होते हैं और वो वहाँ से 25,000 निकाल के बचा हुआ पैसा कैश विड्रॉ कर लेते हैं और क्रिमिनल को दे देते हैं। सर जो 64 अकाउंट्स हैं, ये क्या कोई भी अकाउंट उन चारों से बिलोंग नहीं करता है? सारे लोग इसी तरह से लोगों को सेलेक्ट किया और कैसे ये लोगों को सेलेक्ट करते थे? That we are finding out, but these accounts are belonging to different states like Delhi, Uttar Pradesh, West Bengal, Assam, Orissa, Maharashtra। अभी तक जो सामने आए हैं ऐसे डिफरेंट स्टेट्स के ये अकाउंट्स हैं। सर आपने बताया कि कुछ इनके लैपटॉप में 27,000 इंडिविजुअल्स का डेटा मिला है जो बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री। ये बता सकते हैं सर इनके पास ये जो डेटा होता है स्पेसिफिक लोगों का, ये कहाँ से आता है? क्या ये जो हम ऑनलाइन रिसर्च करते हैं कि मेरा इंटरेस्ट क्या है या किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, वहाँ से इनके पास डेटा आता है? बिकॉज देयर आर सर्टेन रिपोर्ट्स रिसेंटली जो आईटी को बता रही है सर कि कुछ 100 मिलियन डेटा लीक हुए थे ट्रांसफर से। यस, कई बार हैकिंग के ज़रिए कुछ वेबसाइट्स हैक करके उनके डेटाबेस चोरी किए जाते हैं और कई बार एम्प्लॉइज़ को सोशल इंजीनियरिंग से या एम्प्लॉइज़ को मैनेज करके भी डेटा चोरी किया जाता है जो कि ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है। सर आपने कहा कि पैसे दे देते थे और निकालते थे, अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग मेन सिटीज़ में ये अकाउंट्स थे, तो वो सारे पैसे पुणे आते थे, मतलब कैसे? या तो उसकी अलग अलग मोडस थी। अगर कोई बंदा वाराणसी का अकाउंट है तो ये कोई जाके वाराणसी में रिसीव कर लेगा या फिर दूसरे अकाउंट में घुमा के वो लाते थे एंड देन दे यूज्ड टू सेंड इट टू नाइजीरिया अकाउंट, दुबई अकाउंट। बाहर के लोग, क्योंकि 48 देशों के 27,000 लोगों का डेटा है ये। कनेक्शन भी है क्या इसमें हमारा? एज ऑफ नाउ इतना नहीं दिखा। सर ये बात इन्होंने कौन सा अकाउंट डाला था? सर ये बात पूरी कीजिए ना, जो आप कह रहे थे पूरी कीजिए ना। और इन्होंने किस अकाउंट में डाला था पैसे, कौन से शहर के उसके बारे में? मतलब इसे दुबई जाने के लिए क्या प्रोसीजर होता है? नहीं, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि इसमें 27,000 जो है ये 48 देशों के लोग हैं, तो जो फॉरेन के लोग होंगे उनको वहीं चीट किया हुआ अमाउंट उनको इंडिया भेजो बोलेगा तो शायद ना भेजे, बट दुबई में भेजो बोला तो दैट फेलो वुड बी रेडी। तो इट इज़ नॉट कि सारा इंडियंस का पैसा दुबई में भेजा है, इट मे बी चीटेड पीपल इन एंड अराउंड UAE। Sir, is my now some questions. What is the profile of your complainant? What's his age, qualification? दॅट तुम्ही सांगा काय आहे. He was capable, he was able to 30 इयर्स का था वो, जॉब कर रहा था। कहाँ पे, मतलब मुंबई में? मुंबई में जॉब कर रहा था और उसको लगा कि ये आउट ऑफ इंडिया की जॉब अपॉर्चुनिटी है और मैनेजर का ऑफ़र आया है, इसके लिए उसने लिंक्डइन पे पहले ही पोस्ट किया था। तो उसके बाद उसको ये ऑफ़र लेटर आने के बाद उसने What he is a chef agent. He is a chef. शेफ नहीं, मैनेजर। इज द मैनेजर. He has done some management course. And now what is the time period of the fraud? कब से कब तक इसमें हुआ है? तकरीबन 1 से 1.5 महीने के बीच का। कधीपासून ऑपरेशन ये लोग का कब से चला था सर पूरा ये इस तरह से this year only ना? This has been going on for at least a few years. सर जो पूरा त्यांचं फ्रॉड त्यांचं फ्रॉड करण्याचं जे आहे ते काही वर्षापासूनचं चालू आहे। आत्ता जो लॅपटॉप मिळालेला आहे त्या लॅपटॉपवर ते सतत हार्ड डिस्क चेंज करायचे, त्याच्यामुळे आत्ता जो डेटा मिळालेला आहे तो लास्ट 8 महिन्याचा डेटा मिळाला आहे, ज्याच्यावरून ही माहिती पुढे आलेली आहे। त्यांच्या आधीचा डेटा त्यांनी कसा हे डिस्ट्रॉय केला आहे किंवा तो मिळेल तर त्याच्यानंतर पुढचं त्यांची MOB आहे ती समजून येईल। Sir, when you say 48 countries, they have data of 27,000 people from 48 countries. So these countries are majorly from which continent? Yeah, that we have the list. ऑलरेडी दिलेली आहे ती लिस्ट। हा, हा या सगळं तुम्हाला देतोय। Analysis by त्याचं cyber crime. डिटेल नाही Was सांगेल. it because based on CDR or IP address or what?
नतीन भाई क्या है, जैसे ही हम बोलते हैं ना तो उन नहीं। तक भी समझ में आता है। नहीं, टेक्निकल एनालिसिस, आगे चल रहे हैं लोग। टेक्निकल एनालिसिस इज नेवर टू बी डिस्कस्ड, टेक्निकल एनालिसिस इज इनफ। मैम आपने बताया कि अभी जो फिलहाल हार्ड डिस्क मिली है उसमें सिर्फ 8 मंथ का ही डेटा है आपके पास, बाकी वो मतलब जितने डिस्ट्रॉय करते थे, चेंज करते थे, तो इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। उसमें जैसे जैसे आगे आएगा वी विल शेयर। ये जो 27,000 है ये 8 महीने को उसमें 8 महीने के लाख तक भी पहुंच सकता है अगर आप ढूंढेंगे तो। सो इट में रन अभी 10 करोड़ तो नाइजीरिया में जमा किए हैं, 2.68 करोड़ यहाँ पर है, सो इट में बी मच मोर देन दिस।